हमारे साथ अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ अनुज गुप्ता हैं। अनुज नमस्कार। और डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं, वो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ करना चाहेंगे, जहाँ पर कुछ सेफ हेवन बाइंग हमने सपोर्टेड बनते हुए देखी है। 2900 के ऊपर अभी भी यहाँ पर कारोबार है, 86,000 के ऊपर एमसीएक्स में ट्रेड्स हो रहे हैं। और कैसे क्या राय देंगे अब इस समय में इन करंट प्राइसेस पे क्या करना चाहिए? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी टफ टाइम आता है तो गोल्ड हमेशा सपोर्ट करता है और हमने देखा है कि गोल्ड में कल एक रिकवरी देखने को मिली और आज भी हम देखें तो मार्केट गैप से नीचे खुला था, बट वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और अगेन अब $2900 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में करीबन 85,850 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए 85,600 का। हमें लगता है कि टारगेट 86,180 तक देखा जा सकता है, कि मीन्स करीबन $2930 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि अब कनाडा और मेक्सिको दोनों और चाइना भी दोनों अब रिटेलिएट करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक सेव एंड डिमांड हम आते हुए देख रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 106 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया, वहां भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को एक सपोर्ट मिलना चाहिए और गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 1% की तेजी देर रात कल चांदी में देखते हुए नजर आई, वहां पर भी आपको लगता है खरीदारी जारी रह सकती है? बिल्कुल। देखिए, $31 तक चांदी आई थी, वहां से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल में एक हमने रिकवरी आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 96,150 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 95,700 का, टारगेट करीबन 97,300 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि चांदी अगेन $32.5 तक के लेवल दिखा सकती है। तो डॉलर की वीकनेस और जियो पॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं बुलियन को सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है कि चांदी में भी इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अनुज, आपने मेटल्स का यहाँ पर जिक्र किया और जी हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली है। टैरिफ्स की कंसर्न तो है ही, लेकिन जिस तरह से चाइना की तरफ से हमने सभी स्टेटमेंट्स आते हुए देखे हैं, काफी पॉजिटिव है। चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ यूएन की यहाँ पर बॉन्ड्स में इशुएंस है, या फिर जीडीपी 5% रहने की बात की जा रही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जिस तरह से स्टील रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई चाइना में, जहां पर कुछ कटौती देखने को मिल सकती है प्रोडक्शन में, उसका क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो स्टील की कटौती की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमें लगता है कि चाइना में बढ़ सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने इनके लास्ट के पीसी के नंबर देखे थे, जीडीपी के नंबर हम देख रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रो करती हुई दिख रही है लोअर लेवल से। हमने दिसंबर में भी इनकी अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, जनवरी में भी हमने चाइना की रिकवरी आते हुए देखी है। तो इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है उसका काफी इंपैक्ट हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे देख रहे हैं और हमें लगता है कि उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, काफी बूस्ट मिल सकता है और उससे इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि कमोडिटी फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है आने वाले दिनों में। हम्म अनुज, एक सवाल यहाँ पर एग्री पे लेना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली सीएमई में ये जिस तरह से 5 से 12% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में अटॉल आता हुआ देखा है? देखिए, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो जिसमें सोयाबीन, व्हीट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैरिफ लगने की वजह से हमने देखा है कि सोयाबीन के प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं। हालांकि अगर हम व्हीट के प्राइस देखेंगे तो व्हीट में भी हम देखें तो काफी उठापटक देखने को मिली है। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो रिटेलिएशन चल रहा है और अगर आप ग्लोबली टैरिफ को देखेंगे तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर काफी इफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो डिमांड कंसर्न है वो थोड़े वीक होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम ड्रॉप देख सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो काफी करेक्शन हमने एग्रीकल्चर के प्राइसेस में आता हुआ देखा है और अगर ये ऐसे ही टैरिफ रहते हैं तो आगे भी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिल सकती है। हम्म साथ ही साथ अनुज, ये बात यहाँ पर जैसे आपने कहा खाने के तेलों में एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। जिस तरह की गिरावट हमने शुगर और कॉटन में बनते हुए देखी है पिछले 2 सेशंस में, काफी भारी रही है। शुगर में करीबन 12% की गिरावट है और कॉटन में कल देर रात ही करीबन 4 से 7% की गिरावट देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर क्यूज देते हैं, स्पेशली कॉटन में। देखिए, बिल्कुल। जो इंडियन मार्केट है, हालांकि बहुत बड़ा कंज्यूमर भी हम है और प्रोडक्शन भी हम काफी बड़ा करते हैं कॉटन में, मगर उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट से हम क्यूज लेते हैं। मगर जो टैरिफ लगे हैं उससे काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस बार इंडिया के अंदर थोड़ी सी प्रोडक्शन कम का अंदेशा आ रहा है कॉटन में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और टैरिफ लगने की वजह से हमें लगता है कि भावों में भी और गिरावट देखी जा सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो चाहे शुगर हो, कॉटन हो, व्हीट हो, सोयाबीन हो, हमें लगता है कि सभी में अभी भावों में कुछ गिरावट आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी।
यहाँ पर सोने चांदी और मेटल्स में है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जिस तरह का प्रेशर हमने आता हुआ देखा है उस पर इंडिया का इम्पैक्ट तो है ही, और गिरावट प्राइसेस में बन सकती है, ऐसा अनुज का मानना है। बहुत शुक्रिया अनुज, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।